इस मोबाइल को ध्यान से सुनना, और जब सुन लो तो इसे शेयर कर देना जैसे ही मैं राधे राधे बोलवाऊँ। ध्यान से सुनो। जिसको लगता हो कि मेरे शरीर में ऑलवेज आलस्य रहता है, जिसे लगता है कि मेरा शरीर भारी भारी रहता है, जिसे लगता है कि मेरे शरीर में जकड़न रहती है, जिसे ये लगता है कि मेरे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिसे लगता है कि शनिदेव मेरे ऊपर कुपित हैं, या शनि की 7.5 भी चल रही है, जिसे मानसिक तनाव बहुत रहता है, जिसे मानसिक तनाव बहुत रहता है, उसे ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कौन सा उपाय है? उसे ये उपाय करना चाहिए, स्नान वाले जल में, जिस जल से आप स्नान करते हो, उस जल में काले तिल मिलाकर, काले तिल मिलाकर उस जल से स्नान करना चाहिए। कौन से दिन? रविवार या शनिवार को स्नान के जल में काले तिल डालकर स्नान करें तो इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, मानसिक तनाव नष्ट हो जाएगा, और नेगेटिव एनर्जी भी अगर आपके शरीर में आने का प्रयास कर रही होगी तो वो भी नष्ट हो जाएगी, वो भी दूर हो जाएगी। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे। मैंने एक और उपाय आपको बताया था कि बताऊंगा, वो भी ध्यान से सुने। वो उपाय है, हमें कौन से बर्तनों में, पात्रों में भोजन करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि हम किसी भी बर्तन में खा रहे हैं, और ये जो होटलों में खा रहे हैं वो तो मतलब ये समझो कि सियावर रामचंद्र की जय ही है। वो तो अजीब ही हो रहा है। हमारे यहाँ जिन पात्रों में भोजन करना चाहिए, आप देखिए जिन पात्रों में हम भोजन करते हैं उनका जो गुण है वो हमारे शरीर में जाता ही जाता है। भोजन गर्म है, सब्जी गर्म है, रोटी गर्म है, खीर, रायता, ये सब चीजें उस पात्र की धातु की पावर को भी अंदर लेके जाती हैं। वो सिर्फ भोजन नहीं जाता है, जितनी देर भोजन उस धातु में रहता है उस धातु का सार भी तुम्हारे साथ जाता है, बॉडी के भीतर जाता है भोजन के साथ। इसलिए पुराणों में प्रमाण है इस बात का, एक एव तु भो भुक्ते विमले कांस्य भाजने चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। जो गृहस्थ शुद्ध कांसे के बर्तन में भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल, इन 4 चीजों में वृद्धि होती है। परंतु रविवार के दिन कांस्य के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बाएं हाथ से भोजन करना कभी भी उचित नहीं है। दूध पीना, जल पीना, कई लोग होते हैं ना बाएं हाथ से जल उठाकर पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं। जो व्यक्ति बाएं हाथ से जल उठाता है, दूध उठाता है, उसे उस दूध और जल को पीने का जो फल है वो मदिरा पीने के बराबर मिलता है। लेफ्ट हैंड से ना भोजन करे, लेफ्ट हैंड से ना जल पिए, लेफ्ट हैंड से ना दूध इत्यादि जूस वगैरह कुछ नहीं लेना चाहिए। और भोजन करने वालों को एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और ये सावधानी कोई नहीं रखता, फिर भी ये आज के बाद रखना। अगर आप भोजन करने बैठे हैं और घर में कलेश हो रहा हो, कलह हो रही हो, तो जब तक कलह शांत न हो जाए तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई वहाँ चक्की चला रहा हो, आजकल तो चक्की कोई नहीं चलाता, ओखली भी कोई नहीं चलाता, मूसल भी कोई नहीं कूटता, और जब तक बहुत धूम धड़ाके की आवाज आ रही हो, बहुत गाने गूने बज रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हो, द्वंद्व हो रहा हो,
तब तक शांति पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जब तक ये शांत न हो जाए तब तक भोजन प्रारंभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस भोजन का असर आपके जीवन में नुकसानदायक होगा, लाभदायक नहीं होगा। तो भोजन के विषय में इतनी सावधानी आपको अवश्य बरतनी चाहिए। बोलो राधे राधे।